आज के डीपीपी में क्वेश्चन रहा होगा, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन पी वाई क्यू के हैं, ओके ना। क्वेश्चन ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए देख लेते हैं क्या करना है ना। ये इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक था, सॉरी फॉर दैट, आई थिंक सो आई फॉरगेट, ओके ना। तो यहाँ 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर होगा, ओके ना। आपको भी समझ जाना चाहिए था 1 प्लस आयोटा आई स्क्वायर नहीं हो सकता, अदरवाइज ये जीरो हो जाए तो मॉडल्स मतलब जेड रह ही नहीं जाएगा, है ना। फिर तो ये जीरो हो जाएगा, है ना। फिर तो जेड जीरो हो जाएगा, तो कोई जेड बार ऐसा तो नहीं हो सकता। ओके, सो इसको देख लेते हैं। जेड गिवन है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपान ए माइनस आयोटा, है ना। इसको स्क्वायर कर लिया तो ये 1 बना प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपान ए माइनस आयोटा, है ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 -1 0 हुआ, ये 2 आयोटा अपान आ गया ए माइनस आयोटा, ओके ना। तो इतना आ गया। अब कह रहा है कि z का मैग्नीट्यूड जो है वो रूट 2/5 है, ओके ना। तो हमको पता करना है, अब इसी को यूज कर लिया, रूट 2/5, ए बस पता चल जाए तो काम बन जाएगा, है ना। ए बस पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो गिवन क्या है, नाउ मॉडुलस जेड इज इक्वल टू रूट 2/5, ओके ना। सो इसका मतलब क्या कि मॉडुलस जेड तो ये है, जेड ये मॉडुलस ऑफ 2 आयोटा अपान ए माइनस आयोटा इज इक्वल टू व्हाट, रूट 2/5, ये गिवन है, करेक्ट ना। तो यहाँ से हमने कहा कि इसका मॉडुलस Z1 अपान Z2 टाइप का है, तो ये हो जाएगा मॉडुलस 2 आयोटा अपान मॉडुलस ए माइनस आयोटा। तो ये बन गया रूट 2/5 के इक्वल, रूट 2/5 के इक्वल, है ना। यहाँ से हमने लिख लिया इसको मॉडुलस ऑफ 2 आयोटा मीन्स अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 आयोटा लिखा है, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर मीन्स इसका तो मतलब मॉडुलस 2 इंटू मॉडुलस आयोटा लिख सकते हैं, है ना। तो 2 हो गया डायरेक्ट, एंड अपॉन दिस वन व्हाट, ए स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1 हुआ, और ये रूट 2/5 हो गया। स्क्वायर कर लिया बोथ साइड में, है ना, स्क्वायर कर लिया बोथ साइड में, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 4/a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 2/5, है ना। मल्टीप्लाई कर लिया, 4 5 ज़ा 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 20 इज इक्वल टू व्हाट, 2a स्क्वायर प्लस 2, है ना। तो यहाँ से a स्क्वायर पता किया, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 18, सो a स्क्वायर हो गया 9, सो a आ गया हमारे पास आइदर 3 और a इक्वल्स टू -3। अब क्वेश्चन में दिया है, जरा क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में कह रहा है a ग्रेटर देन 0 लेना है ना, तो -3 को हमको लेना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ओके। -3 को हमने छोड़ दिया, a इक्वल्स टू 3 के लिए वर्क करना है हमको, है ना। अब a अगर 3 है तो z क्या है, जरा देखो यहाँ पे, z ये हमारा z आ गया, z बना 2 आयोटा अपान a है 3 माइनस आयोटा। तो हमको कुछ नहीं बताना इसमें, z बार इक्वल टू बताना है ना, तो z लिख लिया इसको 2 आयोटा, अभी तो a प्लस आयोटा फॉर्म में लिख लो, है ना, a प्लस आयोटा भी फॉर्म में, 2 आयोटा अपान 3 माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 प्लस आयोटा अपान 3 प्लस आयोटा, है ना। तो यहाँ बन गया 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, मतलब ये तो आप जानते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो ये 9 प्लस 1 बन गया, और इधर मल्टीप्लाई किया, ये बन गया क्या, 6 आयोटा, ओके ना, प्लस 2 आयोटा स्क्वायर मीन्स -2, तो ये बन गया 6 अपान 10 आयोटा, और आयोटा टाइम्स दिस वन -2/10, तो ये क्या आ गया, इसको पहले लिख लिया -1/5 प्लस आयोटा टाइम्स 2 3 जा, ओके ना, आयोटा टाइम्स 3/5, ठीक है। तो ये आ गया हमारा z आ गया, ये है ना, ये तो z आ गया। तो z बार क्या होगा, z बार होगा -1/5 माइनस आयोटा टाइम्स 3/5, ओके ना। तो ये आंसर हो गया, ठीक ना। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहीं पे ऐसे ही कर लेते हैं। एक तो
देखो ऐसे क्वेश्चन को तो कोशिश करो क्या कोई जेड वगैरह कुछ पुट करें तो जो सेटिस्फाई कर रहा हो इसको। जेड की वैल्यू हम आयोटा पुट करके देखते हैं, है ना। वन भी आप चाहो तो पुट करो, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर वन, वन भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्योर रियल नंबर है तो जीरो प्लस वन प्लस आयोटा टाइम्स जीरो। तो अगर पुट करो आयोटा यहाँ पे तो आयोटा पावर 4 मिलेगा एंड प्लस आयोटा स्क्वायर मिलेगा माइनस आयोटा मिलेगा प्लस आयोटा मिलेगा, ये तो कैंसिल। आयोटा स्क्वायर माइनस वन, आयोटा पावर 4 प्लस वन कैंसिल, जीरो। मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जेड को हमने ले लिया आयोटा, ओके ना। तो मॉडुलस जेड कितना आ गया, मॉडुलस जेड 1 आ गया। तो ये तो ट्रिकी वे हो गया, है ना। बट एक्चुअली ये क्वेश्चन भी ट्रिकी टाइप का है। अब दूसरा वे ये हो सकता है कि आपने जेड को रखा एक्स प्लस आयोटा वाई, आपने खूब सॉल्व वगैरह किया तो मतलब सॉल्व हो ही जाना है, ठीक है ना। बट ये टाइम टेकिंग है। सो एक और मेथड हो सकता है कि इसमें मल्टीप्लाई कर लिया हमने, है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, आयोटा जेड क्यूब लिखा है ना, ऐसा लिख लेते हैं। आयोटा कुछ कॉमन लेने का बनाते हैं, आयोटा यहाँ भी लिखना चाह रहे हैं, ओके ना। तो हमने लिख लिया माइनस आयोटा स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक ना। और यहाँ पे माइनस जेड है, इसको ऐसे रहने देते हैं, प्लस आयोटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें कॉमन फैक्टर टाइप का मिल जाए, ठीक है। आयोटा जेड स्क्वायर को कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा जेड और माइनस आयोटा। देखो यहाँ पे माइनस वन कॉमन लिया, जेड माइनस आयोटा, सेम टाइप का फैक्टर क्रिएट हो गया, है ना। अब सेम टाइप का फैक्टर क्रिएट हो जाने से ये जो है फैक्टराइजेशन इजी हो गया, है ना, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, यहाँ से इक्वल टू जीरो ये है, जेड माइनस आयोटा तो फैक्टर बन गया और ये बना आयोटा टाइम्स जेड स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो आइदर ये जीरो होगा और ये जीरो होगा या बोथ जीरो हो जाएगा। तो जेड इज इक्वल टू आयोटा, तो यहाँ से देख सकते हो, एक तो हम तो ऐसे ही कह रहे थे इसको सेटिस्फाई करा लो, तो मॉडुलस जेड आ गया हमारे पास 1। और यहाँ से अगर आयोटा जेड स्क्वायर माइनस वन जीरो होता है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 अपान आयोटा आ रही है ना। और 1 अपान आयोटा आ रही है, दैट इज नथिंग बट 1 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 को लिख सकते हैं माइनस आयोटा स्क्वायर, है ना। तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा, टोटल माइनस आयोटा स्क्वायर अपान आयोटा इज माइनस आयोटा। तो मॉडुलस जेड स्क्वायर हो गया मॉडुलस ऑफ माइनस आयोटा, है ना। तो यहाँ से लिख लिया क्या, मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर ये, है ना, इज इक्वल टू माइनस आयोटा का वैल्यू होगा 1। तो मॉडुलस जेड कितना आ गया 1। तो दोनों तरीके से 1 आ गया, है ना। आई होप सो आपको समझ में आया हो। ये दोनों क्वेश्चन पी वाई क्यूज़ के क्वेश्चन है, ओके ना। पी वाई ये आई थिंक सो 2019 मेंस है, ओके ना। और ये कभी पुराना क्वेश्चन आस्क किया गया है आईआईटी में, ओके ना, एडवांस में। सो ओके, आई होप सो यू आर गेटिंग दिस वन प्रॉपरली, ओके ना। और स्टडी अच्छे से करिए भैया, ठीक है। काफ़ी आप लोग पास में हैं एग्ज़ाम के, ठीक है। और हर चीज़ों में रेगुलरिटी मेंटेन करें, ओके ना। सो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछें उसको, ठीक है ना, हेजिटेट ना करें, ठीक है। और ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर।